बेटा कितना मेरे को काम में हाथ बढ़ाता है वो तो मैं ही जानती हूँ। क्या आप सबको नहीं लगता कि मैं कोई स्वर्ग में हूँ? और वैसे भी मेरा घर कोई स्वर्ग से कम थोड़ी ना है, जहाँ पे इतना प्यार करने वाला पति और पढ़ाई में प्रेरणा रूप सासू माँ मिली है। हे ईश्वर, मुझे नहीं समझ रहा कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूँ। और सबसे बड़ा वंदन तो है ऋषिदेव दयानंद को, जिन्होंने नारी शिक्षा का अधिकार दिलाया। नमस्ते दिशा, कैसी है? अरे सिया, क्या बात है, बहुत दिन बाद नमस्ते। तुम कैसे हो? बस ठीक हूँ। अरे अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, फिर तुम अभी क्या कर रही हो? क्या हालचाल है तुम्हारा? अरे मैं तो अभी महिला आयोग के कार्य में जुड़ गई हूँ, तो बस महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विषय में नए नए केस आते रहते हैं, उसी के ऊपर काम कर रही हूँ। अच्छा, फिर तो तुम्हारा शेड्यूल बहुत व्यस्त होगा ना? हाँ, और ये सब केस पर काम करते करते मुझे अपने पूजा के बारे में ख्याल आया, क्यों ना हम उसके लिए भी कुछ करें। हाँ सिया, तुमने सच कहा। तुमने तो मेरी दिल की बात ही बता दी। मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी कि क्यों ना हम पूजा से एक बार बात तो करते हैं, कि बस थोड़ी सी हिम्मत कर ले, हम उसके साथ हैं। हाँ, इसीलिए ये विषय पर बात करने के लिए ही मैंने उसे यहाँ बुलाया है। वो शायद आती ही होगी। अच्छा, ये बहुत अच्छा किया तुमने। लो सिया, तुमने याद किया और पूजा आ गई। पूजा, 100 साल की उम्र है तुम्हारी। नमस्ते दिशा, नमस्ते सिया। नमस्ते। नमस्ते। आओ पूजा, बैठो। और बताओ पूजा, क्या हालचाल है तुम्हारा? बस ठीक हूँ, कुछ नहीं, मैं तो वही बस मेरे घर के काम। और तुम बताओ? बस मेरी तो अभी पढ़ाई चल रही है और कुछ ही दिनों में एग्जाम भी खत्म हो जाएगी, और जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएगी मैं अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगी। हाँ, नौकरी। आज सिया का भी फोन आया था मुझे, वो भी मुझे वर्क फ्रॉम होम के बारे में बता रही थी। ये बहुत अच्छा किया सिया तुमने। हाँ पूजा, तुम बताओ, फिर तुमने क्या सोचा है? तुमने तो हाँ ही कहा होगा। तुम तो ठीक से जानती हो ना मेरे घर के हालात। मुझे घर में से ये सब करने की परमिशन नहीं मिलेगी। कम ऑन पूजा यार, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, आज के जमाने की हो, थोड़ी तो हिम्मत कर लो। फिर तुम्हारी शिक्षा का क्या फायदा? क्यों चुपचाप ये सब सह रही हो तुम? तब तो मैं भी बहुत आगे हूँ ये सब से, पर क्या करूँ, परिवार की इज्जत और बच्चों की जिम्मेदारियों की वजह से चुप हूँ। आखिर कब तक पूजा, आखिर कब तक तुम ये अत्याचार सहती रहोगी? तुम्हारी तरह हमारे समाज में और भी ना जाने कितनी सारी महिलाएं हैं जो घरेलू अत्याचार से पीड़ित है। तुम उसके लिए प्रेरणा बनो। हाँ पूजा, तुम्हें उठना होगा, अपने आप को संभालना होगा। तुम उठो और समाज की उन सब महिलाओं की हिम्मत बनो। और हाँ, वैसे भी किसी ने ठीक ही कहा है, जो अत्याचार सहता है वो अत्याचार करने वाले से भी ज्यादा गुनहगार है। उठो पूजा और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ो। बात तो तुम दोनों की सही है। बरसों से हो रहे अन्याय और अत्याचार को मैं चुपचाप सहन करती रही। मौन और सिसकियों ने मेरे आत्मविश्वास को तोड़ दिया, पर बहुत सहन किया, पर अब नहीं करूंगी। मैं अब जागी हूँ, मैं समझी हूँ। मैं कैसे भूल गई नारी के अस्तित्व को, मैं कैसे भूल गई ईश्वर के उपकारों को। तुम दोनों ने तो आज मेरी आंखें खोल दी है, तुम दोनों ने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई है। तुम दोनों का बहुत धन्यवाद। हाँ पूजा, लेकिन अब पीछे हट नहीं करनी है। मैं और सिया तुम्हारे साथ हैं।